परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में और आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ संबंध को बनाते हैं, परमेश्वर एक दास को दासी को आपके जीवन में भेजता है। वो चाहता है कि आप एक एग्रीमेंट में आए। आप किसी बैंक में जाते हैं, एग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं, आप उसमें लेन देन करते हैं और वो आपके पैसे को सुरक्षित रखता है, आपकी ज्वेलरी को वहां पे सुरक्षित रखता है, उस पे आपको लोन भी देता है, उस पे सारी चीजें होती है। जो बैंक की फैसिलिटी होती है वो सारी चीजें आपको मिलती, वो ब्याज मिलता, वो और बहुत सारी बातें मैं उनको एक्सप्लेन करना नहीं चाहता। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब स्कूल आप जाते तो एक फॉर्म भरते हो और अपने बच्चे के लिए एग्रीमेंट करते हो। आपको माने, जब एक बच्चा जॉब के लिए जाता तो वो एक एग्रीमेंट पे साइन करता है। गवर्नमेंट के उस नियम के अनुसार वो जीवन को जिएगा, उन बातों को मानेगा, उस कंपनी की उस जॉब में जो जो प्रोटोकॉल है उसको वो मानेगा, वैसे ही करेगा। और आपको मालूम है, और कंपनी उसके कार्य के अनुसार उसको फिर क्या देती है, प्रतिफल देती है। उसका प्रतिफल, उसका वेजेस, उसकी पेमेंट होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप सही कार्यों को करें। बहुत सारे लोग झूठ झपाट की सेवकाई, किसी को देख लिए बस भविष्यवाणी कर रहे हैं, मन से भविष्यवाणी हो रही है। आपको मालूम है ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। फेसबुक की भविष्यवाणी, इंटरनेट की भविष्यवाणी, परमेश्वर इन बातों को नहीं चाहता। परमेश्वर सच्चा है और उसका कार्य आत्मा सच्चाई से होना चाहिए। बोलता तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुने को बहुत ध्यान से। बोलता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? कैसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? जैसा वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। और 18वां पद बोलता है, क्या बोलता है? सुनिएगा ध्यान से। वरन कोई कह सकता है मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्म के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और लिखा हुआ है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा आज की रात्रि। बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में सेवा भी करना चाहते हैं, परमेश्वर के भवन में आकर आशीष पाना चाहते सिर्फ एक बार। बहुत सारे लोग इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए हैं और उनकी एक ही इच्छा है, भैया हमारे जीवन में चंगाई मिल जाए, मेरी बहू का छुटकारा हो जाए, मेरे बेटे का छुटकारा हो जाए, मेरे परिवार में शांति आ जाए, मेरे घर में, मेरी दुकान में, मेरे बिजनेस में, मेरे 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 मेरे। तब प्रभु के लिए कुछ नहीं करना। जब प्रभु को देने की बात आती है, समय देने की बात आती है, हम नहीं देते। आपको मालूम है, हमको प्रतिदिन 2 घंटा 40 मिनट प्रभु को अपना दशवांश देना है समय का।
हमको समय निकाल कर बाइबल पढ़ना है, उसमें से हमें आराधना करना, हमें स्तुति करना है, हमें अच्छे मसीह गीतों को सुनना है और सीखना है, हमें दूसरों की जाकर हेल्प करना है, हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। नहीं जा सकते तो अपने दान और दशवांश देकर परमेश्वर की आराधना करना है। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, और यहाँ याकूब बोलता है हम सभी लोगों से, बोलता है क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? बोलता है पर वह कर्म ना करे तो इससे क्या लाभ? यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करे तो इससे क्या लाभ? आज कई लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, चंगे नहीं हो पा रहे, छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि वे कर्म नहीं कर रहे, कर्म नहीं कर रहे। कौन सा कर्म? जो संसार कर्मा पे विश्वास करता है, अन्य जाति के लोग जो कर्मा पे विश्वास करते, वो कर्मा पे नहीं। सुबह उठकर इतने किलोमीटर जाना है, सिर के बल खड़े हो जाना है, ऐसा पानी डालना है, ये कर्मा पे नहीं। हमारा परमेश्वर बोल रहा है हमारे जीवन के चाल चलन से हमें उस कार्य को करना। रोमियो 12वां अध्याय उसका 1 और 2 बोलता है, इसलिए भाइयों मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिला के तुमसे ये विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करो। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में, आपको मालूम है, कर्म नहीं कर रहे। आपको एक बात बोलूं, जब आप परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करेंगे, जब परमेश्वर का आदर नहीं होएगा, जहां पर परमेश्वर उसको आशीष नहीं देगा, और अगर जो आशीष मिली भी है वो भी छीन लेगा। हालेलुया। मैं आपको साफ बात बताऊं, क्योंकि शैतान भी वहां पर लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से बोलता, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा? आपको मालूम है कर्म बिना विश्वास मारा हुआ है। अगर हम कर्म नहीं कर रहे, परमेश्वर के वचन के जी नहीं रहे, विश्वास तो आपने किया, हर लोग व्यक्ति बोलता मैं विश्वास कर रहा, पर कहाँ गया परमेश्वर के साथ समय गुजारना? कहाँ गया आपका बाइबल पढ़ना? कहाँ गया उसकी आराधना करना? कई बार हमें भी समय नहीं मिलता। आप नौकरी जा रहे हो, आराधना करते हुए जाओ, मन में प्रार्थना करते जाओ, अनन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते परमेश्वर की आराधना करो, जिससे उसकी महिमा हो। कई बार हम लोग ये करना ही नहीं चाहते। जो मुझे इस समय सुन रहा है बहुत ध्यान से सुने। आपको मालूम है क्या बोल रहा है? सुनिए बहुत ध्यान से, विश्वास की बात जो मैं बोल रहा हूँ, बोलता तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर तू अच्छा करता है? दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हुए थरथराती, दुष्ट आत्मा भी कांपती है, विश्वास करती है। आप ही अकेले नहीं करते हो विश्वास, उनको भी विश्वास है, परंतु दुष्ट आत्मा आपसे तब थरथराएगी जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, वो कांपेगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास ही नहीं करते। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप पढ़ेंगे, जब आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की घोषणा करेंगे। अगर आप विश्वास करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं किस प्रकार की कलीसिया में बैठ रही हूँ, बैठ रहा हूँ। तब आपको वचन काटेगा, छांटेगा। अगर आप ऐसी जगह बैठ रहे हो जहाँ परमेश्वर के वचन का सही प्रचार नहीं, जहाँ पे मैनिफेस्टेशन नहीं है, जहाँ पर चंगाई नहीं, जहाँ पे छुटकारा नहीं, जहाँ पर उद्धार का काम नहीं है, जहाँ पर हृदय परिवर्तन नहीं होता है, वो वचन काटिए। हालेलुया। ऐसे लोग, मैं इतने सालों से, छुटपन से मैंने कई कलीसियाओं में गया, मैंने देखा है कैसे लोग उन्हीं जगहों में बैठे हुए हैं और पीढ़ियां गुजार दिए। पहले दादा जाता था, उसके बाद बेटा जा रहा, और फिर उसके बाद उनका बेटा जा रहा है। आपको मालूम है लोग बोल रहा हमारा मदर चर्च है, फादर चर्च आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, ये परमेश्वर का वचन आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। आप किस वचन पर विश्वास कर रहे हैं? मेरी बात को सुनिएगा बहुत ध्यान से, बुरा नहीं मानना। ये वचन आपकी परिस्थिति को बदल देने के लिए सामर्थ्य है। आपका कर्जा से आप मुक्त नहीं हो रहे, क्योंकि आप परमेश्वर को दान नहीं देते हो।
आप परमेश्वर के राज्य में जो उसने बोला वो नहीं दे रहे, इसलिए आप कर्ज में हो, इसलिए आप बंधन में हो, आप श्राप में हो। क्यों परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोले? क्यों? जैसे बोलता क्यों? मैं अपना विश्वास तो बता। यहाँ बोलता है, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्म के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ।